अमित जी, हाँ क्या हम घर में आ गए क्या? हाँ, हम घर में आ गए। अमित जी, हाँ, मैं यहीं हूँ, यहीं हूँ। चलो चलो अंदर। स्वाति, जी हम अपने कमरे में आ गए। आप यहाँ बैठो, आराम से आराम। बैठो बैठो बैठो। अमित जी, हाँ, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जा नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा ठीक है अमित जी। भूख लग रही होगी ना तुम्हें? जी जी अमित जी। बस मैं अभी आया, है ना। अमित जी, वो क्या बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, बाहर तक जा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए। जो तुम्हें खाना हो तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं नहीं अमित जी, मुझे कुछ भी नहीं खाना। जो आप खाओगे वो मैं साथ में खा लूँगी। अमित जी, बस आप थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम सिर्फ 10 मिनट बैठो, मैं भी आया। ठीक है। अमित जी तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताजी ने कितना अच्छा लड़का चुना। कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, हर कोई मना कर देता था। पर अमित जी मुझ अंधी से शादी करी। अमित जी सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए भगवान बन के आए और मुझसे शादी की। मुझे प्यास लग रही है। और अमित जी अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? इतना टाइम क्यों हो गया? क्या पता किसी दोस्त के चक्कर में लग गए होंगे। पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम लग गया। मुझे तो ये भी नहीं पता इनकी रसोई कहाँ है। नहीं तो मैं खुद जाके पानी पी लेती। क्या करूँ? आओ शीतल, यहाँ बैठो। क्या बैठूं अमित? मेरे तो सारी माइंड खराब हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? ये पूछ रहे हो क्या हुआ? पहले तो शादी की बात मुझसे कर ली, अब शादी किसी और लड़की से कर ली। अरे पागल, शादी तो कर ली, प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना। अगर प्यार करते ना मुझसे तो शादी भी मुझसे ही करते। अरे पागल, इससे शादी तो मैंने इसलिए की है, इसका बाप ना नोटों की खजान है, खजान। मैं जितने पैसे मांगता हूँ ना वो उतनी डालता। अब तो पता है कौन दी है, मैं इस अंधी से शादी करता। है? हाँ रियली? रियली यार, तुम तो ऐसे सोच रही हो। तो मुझे मिलवा दो ना अपनी अंधी बीवी से। अरे तुम पागल हो क्या? वो अंदर ही बैठी है, मैं तुम्हें कैसे मिलवा दूंगा उससे? वो बात तो आपकी ठीक है, फिर भी आपने उस अंधी से शादी क्यों की? अरे कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, मैं तुझसे शादी करूंगा। इसके बाप से थोड़ी जमीन अपने नाम करवा लूँ, फिर तो शादी मैं तुझसे करूंगा। प्रॉमिस? अरे यार पक्का प्रॉमिस है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। इसे तो बस मैंने मोहरा बना रखा, कुछ पैसे उतार लूँ फिर उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। हाँ, फिर घूमने भी बहुत अच्छी अच्छी जगह चलेंगे। तो वहाँ लेके चलूँगा कुल्लू मनाली। हाँ ठीक है। लगता है अमित जी आ गए। पर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अमित जी किसी लड़की से बात कर रहे हैं। अमित जी, अमित जी, आप आ गए क्या? अमित जी, लगता है वो अंधी आवाज दे रही है। मुझे भी लगता है आवाज दे रही है। हाँ, तो सुन के आओ ना आप जाके। तुम बैठो यहीं पे, मैं सुन के आता हूँ क्या कह रही है। ठीक है, पर जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ यहीं पे। कभी वहीं बैठ जाओ संधि के पास में। ठीक है। हाँ, आवाज मार रही थी क्या? अरे अमित जी, आप आ गए? हाँ। ले आए खाना? अरे वो ना बहुत रात हो गई, वो ढाबा बंद हो गया जहाँ से मैं लेकर आता हूँ। अच्छा अमित जी, कोई बात नहीं। वो मैं कह रही थी, मुझे बहुत जोर के प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। क्या पानी मिल सकता है? मुझे तो पता नहीं आपकी रसोई कहाँ है। चलो तुम बैठो, मैं भी लेकर आता हूँ पानी। ठीक है अमित जी। क्या हो गया? कुछ कह रही थी वो अंधी? अरे कुछ नहीं, वो पानी मांग रही है, मैं पानी देके 2 मिनट में आया। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। पता नहीं किस संधि के चक्कर में पड़ गई ये भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित जी किसी से बात कर रहे थे। अमित जी, हाँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके साथ कोई और भी है क्या? नहीं,
मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे साथ कौन होगा? अम्मी जी वो मुझे आवाज़ आ रही थी कि आप किसी से बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं अकेले ही बैठा था यहीं पे, अभी तो आया हूँ बिल्कुल जस्ट अभी। अच्छा अम्मी जी ऐसा लग रहा है मुझे कोई है। अरे कोई नहीं था, मैं तो फोन पे बात कर रहा था। वो अम्मी जी किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। अरे कोई भी नहीं था, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए यहीं कुछ बना देता हूँ। अम्मी जी आप रहने दो ना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे, चावल बना लेता हूँ पीले वाले। नहीं नहीं अम्मी जी आप मेरे पास ही बैठो ना। अरे तुम बैठ जाओ, भूखी प्यासी रहोगी, 10 मिनट लगेंगे मुझे, मैं बना के लेकर आ रहा हूँ। ठीक है अम्मी जी आप चले गए। ये भी कितने अच्छे हैं, बताओ बाहर ढाबा बंद हो गया तो मेरे लिए खाना बनाने गए हैं, नहीं तो मना भी कर सकते थे। अब क्या हुआ, कैसे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है? अरे यार, सब भूख लग रही है। अब उसके लिए खाना भी बनाओगे आप? अरे यार मैं सोच रहा कुछ बना देता। ठीक है करो संधि की सेवा पानी। चल ना कर रहा, मैं कोई बहाना बता दूंगा, मैं कह दूंगा चावल खत्म हो गया या गैस खत्म हो गई। हाँ ये ठीक है, ज़्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जो मकसद है उसे कंप्लीट करो और जल्दी से रफा दफा करो। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है, 10-5 दिन की बात है, फिर मैं सर रफा दफा कर दूंगा। देखती हूँ आपके 10-5 दिन कब खत्म होते हैं। और एक बात बताओ, इतना टाइम हो गया, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, उस संधि को तो मैं यहाँ लिटा दूंगा और हम दोनों कमरे में लेटेंगे। हाँ ये ठीक है, पर अब उस संधि का वेट करना पड़ेगा कि वो कब सोएगी और कब हम अंदर लेटेंगे जाके। अरे यार बस थोड़ा बहुत तो कर सकते हो इंतजार यार, सो जाएगी थोड़ी देर में अंधी। ठीक है। अरे मैं सब कुछ तेरे लिए तो कर रहा हूँ शीतल, अरे हम पे पैसा होगा, ऐशो आराम करेंगे, बस कुछ दिन की बात है, इसके बाद से 10-20 लाख रुपए उतार लूँ, फिर चलते हैं हम दोनों घूमने के लिए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, अब जल्दी से उसे सुला दो। चल तू बैठ, मैं उसे सुला के आता हूँ। ठीक है उसे सुला कर आ जाना, कभी ये मत करना कि उसके बगल में आप भी सो जाओ। अरे नहीं नहीं, उसे मैं आया सुला के सोऊंगा तो मैं तेरे पास ही पागल। ठीक है जल्दी जाओ। स्वाति, स्वाति, स्वाति। अच्छा हुआ सो गई, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सुबह बना दूंगा उसके लिए कुछ, अब तो सो जाने दो, मैं उसके पास सो जाता हूँ। क्या हुआ, सुला है? अरे सुला के आया, जब मैं अंदर गया वो तो खुद सो ही पाई मेरे को। सच में? पर एक बात तो बताओ, अब वो अंदर सोगी तो हम कहाँ सोएंगे? अरे यार ये भी ठीक कह रही हो, अब तुम कहाँ सोओगी, अगर मैं उसे जगाऊंगा तो फिर वो जग जाएगी। तो मैं क्या करूं? अब एक काम करो, मुझे मेरे घर पे छोड़ के आओ बस। अरे सुन मेरी बात, तू यहाँ सो जा, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। क्या? मैं और जमीन पर सोऊंगी? मेरे बस की नहीं है, मुझे मेरे घर पे छोड़ के आओ। अरे यार मैं तुझे कहाँ छोड़ने जाऊंगा इतनी रात में, सुबह छोड़ आऊंगा, तुम यहाँ सो जाओ सोफे पे, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। तुम्हें एक बार की समझ नहीं आती, मेरे बस की नहीं है सोफे पे सोना, बस मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। अरे यार रात हो रही है, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ने जाऊंगा इतनी रात हो रही है तो क्या, तुम चल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। चलो तुम मत जाओ अकेले, मैं ही छोड़ कर आता हूँ। चलो। और सुबह होगी ना? हाँ आऊंगी, अब जल्दी चलो। अमित जी, अमित जी, मुझे लगता है सुबह हो गई, पर अमित जी, अमित जी। हाँ हाँ क्या हुआ? अमित जी, अमित जी, आप रात भर कहाँ सोए थे? मेरे पास तो नहीं थे। अरे स्वाति मैं तुम्हारे बराबर में तो लेटा था, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया था, फिर तुम सो गई, मैंने तुम्हें उठाया भी था, फिर मैं तुम्हारे पास ही लेट गया था। अच्छा चलो कोई नहीं, वो मैं आपको आवाज़ इसलिए दे रही थी कि मुझे बाथरूम बता दो, वो मैं नहा लूँ। चल मैं बाथरूम बता देता हूँ, चल। ठीक। आराम से आराम से, चल चल चल। ये किवाड़ खोलो। ठीक है, अब वो मेरे कपड़े भी पकड़ा देना। हाँ मैं कपड़े रख दूंगा, किवाड़ लगा दो।
तुम्हें एक बात पता है, कितने दिन हो गए तुमने कभी पूछा है तेरे पास कपड़े हैं नहीं है, शॉपिंग करने चलना नहीं चलना, बस आपको क्या काम है, उस अंधी के चक्कर में पड़े रहो। अरे पागल, तूने तो मेरे मुंह की बात कह दी। एक काम कर, आज ही चलते हैं। हाँ मैंने कह दी तो आज चलते हैं, वरना कोई मतलब ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं कहने वाला था, इतने तूने कह ही दी। हाँ मन की बात पढ़ लेती हूँ ना मैं। है ना। और बताओ, अंधी ज्यादा तुम्हें परेशान तो नहीं करती? नहीं, परेशान नहीं करती, वैसे तो बेचारी लेटी रहती है। वो बेचारी है, अरे यार, और बहुत लाड झलक रहा है उस पे। अरे पागल, मैं से वैसे बेचारी नहीं कह रहा। अरे इससे थोड़ा बहुत फायदा ले रहा हूँ तो कुछ तो करूँगा ना। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ बस फायदा ही लेना, उससे आगे कोशिश मत करना। उससे फायदे ही तो उठा रहा हूँ ना, प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ। अमित जी, अमित जी, आपके पास कोई है क्या अमित जी? अरे हाँ, वो मेरी बचपन की फ्रेंड आई थी। अच्छा अच्छा, कौन सी फ्रेंड है? को नाम बताना है इसका? शीतल नाम है इसका। अच्छा, और बताओ शीतल, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ भाभी जी आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। चलो स्वाति, एक काम करो, तुम अंदर बैठ जाओ, मैं थोड़ी बातें कर लूँ इससे। हाँ अमित जी, मुझे कुछ सामान भी चाहिए था। बता। चलो वो मुझे अंदर दे देना। चल। ये भी अंधी बार बार बीच में आ जाती है। खैर मुझे इस अंधी से क्या मतलब है, मुझे तो मेरे अमित से मतलब, अमित से, पर अमित से भी मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरे नीले नीले नोटों से मतलब है। बस वो पैसे मेरे हाथ में आ जाए, फिर अमित कहीं जाए और ये अंधी कहीं जाए। इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले अंधी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। भाभी। अरे शीतल, हाँ और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक। तुमने अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। आप अकेली बैठी हो, और भैया कहाँ पे गए? वो किसी काम से गए हैं। अच्छा, तो भाभी मैं आपको आज छत पे घुमाने लेके चलती हूँ। पता है वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज तो बारिश भी हुई है। अच्छा हाँ सच में? हाँ। पर मैं कैसे जा पाऊँ? भाभी जब मैं हूँ तो आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना साथ में, मैं आपको लेके चलूंगी और अच्छे से घुमा के लेके आऊंगी छत पे। अच्छा, तो तुम इतना कह रही हो तो चलती हो। ठीक है चलो, आओ आराम से, आराम आराम से। आज वो ठंडक है ऊपर, चलोगी ना बहुत मन लगेगा छत पे। सच में? आओ आराम से, आराम आराम से भाभी। आज मैं आपको पूरी छत पे घुमाऊंगी। आराम से बिल्कुल। ये प्यार से चलो भाभी, आराम से। आगे छत पे? हाँ बिल्कुल, कितनी ठंडी हवा है ना। हाँ तुम सच कह रही थी। आगे सच में खुली हवा तो खुली हवा ही होती है। आज मैं तुमको पूरी छत पे घुमाऊंगी अच्छे से। आगे चलो, और आगे ऐसे ही, और आगे बस थोड़ा सा और। शीतल, ये तो दीवार है। नहीं 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 भाभी, दीवार नहीं है, आप हाथ हटाओ वहां से। ये तो अभी ईंट रखी हुई है, मैं इन्हें साइड में कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? अमित तुम? अरे मैं तो भाभी को घुमाने लेके आई थी छत पे। अरे ऐसे कैसे घुमा रही हो, ये तो गिर जाती है अभी। अमित तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। भाभी का पैर अटक गया था नीचे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा झटका लग गया। चलो कोई बात नहीं स्वाति, एक काम करो, मैं तुम्हें नीचे लेके चलता हूँ। अमित तुम जाओ ना नीचे, मैं घुमा तो रही हूँ। अरे रहने दो, कभी ये गिर गिरा जाएगा। अब मौसम वैसे खराब हो रहा है। अमित ने भी आके बार बार टांग अड़ा देता है बीच में, और इस अंधी पर कितना लाड आ रहा है। इसने मुझे डांटा, इस अंधे के ऊपर मुझे। पता नहीं कैसा आ गया, पर कोई नहीं, अगली बार तो आएगी। अब कैसा धक्का दूंगी, सारी मंजिल से नीचे गिरेगी जाके। अमित तुम छत पर क्यों गए थे? तुम्हें पता है मैं आज कितना बड़ा काम कर रही थी। मैं तुम्हारी अंधी को रास्ते से हटा रही थी। तुम्हारे बस की तो वैसे भी कुछ नहीं है। अरे यूं काम कर भी मत दियो, अगर ये मर जाती ना तो तू भी जेल जाती और मैं भी जेल जाता, दोनों चक्की पीसते। क्या पता चलता, दुनिया को लगता अंधी है। छत पे गई थी, पैर फिसल गया, नीचे गिर गई।
अरे सब पता चल जाती है, ऐसा काम आज तो कर दिया, आज के बाद कर भी मत दियो। मैं से अपने तरीके से अपना आप हटाऊंगा इसे। अमित, अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम मुझे छोड़ के उस अंधी से प्यार करते हो। अरे यार मैं नहीं करता प्यार। अरे भैया किसी को ऐसा नहीं मार सकते। इतना इतना शोर क्यों आ रहा है? अमित, अमित उस लड़की से क्यों लड़ रहे हैं? आखिर वो लड़की क्यों चिल्ला रही है? ऐसा क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? एक काम करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ अमित, पूछती हूँ जाके। मेरा सिर। मुझे मुझे दिखने लगा। इतना सुंदर है और मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे पापा ने यहाँ शादी करी मेरी। ये खुशखबरी मैं अमित को बताती हूँ। अमित मेरी आंखों की रोशनी आते ही खुश हो जाएंगे, सच में। अमित, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम उस अंधी से ही प्यार करते हो, तभी तो आज तुमने उसे बचा लिया। अरे तू टेंशन मत लेना, बस 2-4 दिन की बात हो रहा है, ये खुद ही मर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये मरेगी या हम दोनों को मारेगी। अरे यार मर जाएगी, बस 2-3 दिन का तो वेट कर अब। अमित, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ घर से। अरे सुनो तो सही, एक बार इसका बाप ना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर तो मैं उसे भगा ही दूंगा। अमित, कब तक अपनी बातों में मुझे ऐसे घिरा के रखोगे? तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, अभी 10 लाख रुपए तुम्हें दिए ना इसके बाप से लेके? अरे तो तुमने 10 लाख दिए तो एहसान में दिए, तुम मेरे साथ नहीं रहे, तुमने भी तो खर्चे किए उसमें से। अरे वो बात तो ठीक है, अभी कुछ दिन और रुको, 20-30 लाख रुपए और उतार लेता हूँ और जमीन अपने नाम करके इसे धक्का दे देंगे, फिर अपना चलेंगे हम। अमित, जो करना है बस जल्दी करो। वाह अमित वाह, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे बाप का। मेरे बाप ने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, पर उन्हें क्या पता उनका दामाद ऐसा है और ऐसा करेगा। तुम तो अंधी थी, तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे आई? हाँ मैं अंधी थी, पर भगवान को शायद यही मंजूर था। भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, वो तो हमें तुम समझ ही गए। वो कहावत सुनी है, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। और तुम मेरे बाप से पैसे लेने की बात कर रहे हो? तुम्हें पैसा क्या, एक कौड़ी भी नहीं मिल सकती, समझ गए? और हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। देखती हूँ किससे दौलत लोगे, और जितने भी पैसे लिए ना वो सूद समेत मेरे बाप को वापस कर देना, वरना देख रहे हो ना कहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। अरे स्वाति मेरी बात तो सुनो। स्वाति। अमित, अब तुम्हारी बीवी भी नहीं रही और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगी तुम्हारे पास रह के? अब मैं भी चलती हूँ। जब तो मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ पैसे वैसे मिलते रहेंगे, अब तो सब कुछ गया, अब मैं भी नहीं रह सकती। अरे शीतल, ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। हाँ, प्यार तो मैं बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से। क्या? पर शीतल, अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाओगे? आराम से अपने घर में रहो, अब मैं चलती हूँ, बाय। शीतल, शीतल।